ये बात न मालूम होती। गोपियों को तो भांडीर बन का भी रहस्य मालूम है। गोपियां मालूम है। यदि भांडीर बन के रहस्य न मालूम होता तो आगे आने वाले श्लोक में है श्री करग्रहम। श्री माने राधा रानी और कर माने हाथ और ग्रह माने ग्रहण करने वाले। आप श्री राधा रानी से पानी ग्रहण करने वाले हो। हमें अच्छी तरह मालूम है, आपके सब रहस्यों को हम जानती हैं। अब किसी की कलई खोलनी हो तो बाकी सब भेद बता दो उसको। काऊ को कच्चो करना हो तो बाकू बताए दो कि तुमने जी कियो ऐसे क्यों, तुम ये हो तुम्हारी हम सब जाने। एकदम ठंडा हो जाएगा। अब ठाकुर जी की कलई ऐसी खोली है इनने कि तुम समझ रहे हो कि कोई जानता नहीं है कि तुम्हारा विवाह हुआ है राधा रानी के साथ में। हमें मालूम है श्री करग्रहम, आपने राधा रानी के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार किया है, हमें मालूम है अच्छी तरीके से। तो विघ्न सारथि दो विश्वगुप्त, विश्व की रक्षा करने के लिए। विश्व का मतलब पहले भी आ चुका है आपको, आपने कहा विश्व तो भयात, तो विश्व का मतलब होता है सर्व, समस्त जितने भी लोग हैं सबके लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है विश्व। तो यहां पर विश्वगुप्त सबकी रक्षा करने के लिए। अब गोपियों ने थोड़ा सा, गोपियों के यदि मनोभाव को समझो तो गोपियां बहुत ज्यादा नाराज हैं ठाकुर जी से। अब ठाकुर जी को याद दिलाना चाहती हैं, दूसरी बात करें समझो। अब ये व्यंग्यार्थ है। व्यंग्यार्थ क्या है कि ये बताओ महाराज, आप विश्वगुप्त आए हो, विश्व की रक्षा करने के लिए आए हो, और बड़े आप विरुद्ध अपना बोलते रहते हो, बखान करते रहते हो। क्या कहते हैं ठाकुर जी? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये आप बोलते रहते हो हर समय पर। लेकिन ये बताओ महाराज कि यदि आप विश्व की रक्षा करने के लिए आए हो तो हम लोग क्या विश्व से बाहर हैं? हम यहां मरी जा रही हैं। जब तुम हमारी रक्षा नहीं कर सकते हो, विश्व की रक्षा क्या करोगे? ठीक बात है नहीं? बहुत बड़ा आदमी, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, ये सब जब भागवत में लिखा हुआ है कि जब अंतःपुर में पहुंचते हैं तो स्त्री के क्रीड़ा मृग बन जाते हैं। भागवत में लिखा हुआ है कि जब ये बड़े बड़े करोड़, बड़े बड़े राजा महाराजा धीराज चक्रवर्ती सम्राट जिस समय पर अंतःपुर में प्रवेश करते हैं तो वहां पर स्त्री के क्रीड़ा मृग बन जाते हैं, खिलौने बन जाते हैं। ये मेरे शब्द नहीं, भागवत के शब्द हैं। तो स्त्री कहती है कि तुम बहुत बड़े प्रेसिडेंट बनते हो, इंडिया के प्रेसिडेंट बनते हो, तुम ये काम नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। और स्त्री का बस चले तो वो ये भी कह सकती है कि ये तब तक आप ये कपड़े धो के ले आओ। अब बेचारा इंडिया का प्रेसिडेंट और पत्नी कह रही है कपड़े धो के ले आओ। अब घर में आपको क्या मालूम है कि इंडिया का प्रेसिडेंट क्या कर रहा है? आपको मालूम है? यदि पत्नी कहेगी कि मुझे चाय बना के पिलाओ, चाय बना के पिलाएगा बेचारा, वो इंडिया का प्रेसिडेंट है। अंतःपुर में वो कीड़ा मृग बन जाता है। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? तो गोपियों ने कहा है कि महाराज हम तो सर्टिफिकेट आपको तब देंगी विश्वगुप्ती माने विश्व रक्षा का, कि आप पूरे विश्व का रक्षा कर सकते हो। आपका जो गोपालकत्व है वो तब सिद्ध होगा। विश्व का रक्षकत्व है। गो माने पृथ्वी, गो माने पृथ्वी, और पालक माने रक्षा करना, पालन करना। तो आपका विश्व की रक्षा करने का जो स्वरूप है वो तब सिद्ध होगा जब हमारा ये काम करके दिखाओ। क्या काम करके दिखाओ? पहले हमारे सामने आओ। जब आप हमारी रक्षा नहीं कर सकते हो, हम मरे जा रहे हैं, हमारे प्राण निकले जा रहे हैं, और जब हमारे को नहीं बचा सकते हो
तो इस दुनिया में तुम किसको बचो? किसी को नहीं बचा सकते, सब जानते हैं अच्छी तरीके से। गोपियों ने जितना ठाकुर जी को बुरा भला कहा है, और इतना नहीं है, ठाकुर जी जब छोड़ करके चले गए हैं मथुरा, और इस समय पर उद्धव जी जब आए हैं, तो जो भ्रमर गीत के माध्यम से जो गोपियों ने ठाकुर जी को खूब खूब धो धो के सुनाई है कि बड़े धोखेबाज हैं, ये तो कपट वाले हैं, इन्होंने तो हमेशा कपट किया है, ये छल से सब काम करते हैं, बड़े छली हैं, धोखेबाज हैं, दगाबाज हैं, ये है वो है, जाने क्या क्या है। बाली बेचारे को मारो, बताओ, अरे सामने लड़के के मारते तो समझ में आ गया, बाली को मारने लगे आप। बाली को मार लियो, तुमने कौन सा बहुत बड़ा काम कर लियो? बाली के सामने आके क्यों नहीं मारो? छिप करके मार रहे हो। पूतना को मार लियो तुमने, ताड़का को मार लियो। अरे तुम्हारा काम ही है हमेशा से कि स्त्री को मारो। अरे कहूं बड़े को मारते तो समझ में आता, ये नहीं मालूम है कंस को मार चुके हैं, लेकिन स्त्रियों को तो बोलना है, तो बोलना है, प्रलाप है उनका ये। तो विश्वगुप्त गोपियों में प्रेमाग्रह, ठाकुर जी को बुलाने का प्रेमाग्रह है। आना पड़ेगा, नहीं आओगे तो कैसे काम चलेगा? एक बहुत प्रसिद्ध कथा है, वो ब्रज की कथा बहुत प्रसिद्ध है, आप लोगों ने सुनी होगी वो कथा। वो सुनिए, वो एक बाबा है, बड़ी बड़ी जटाई उनकी। तो एक बार वो बेचारे ब्रज में भ्रमण कर रहे, घूम रहे, ठाकुर जी को भजन करते हुए, हर जगह ठाकुर जी दिखाई देते उन्हें। तो ब्रज में घूम रहे, भ्रमण कर रहे, तो एक बरगद के पेड़ की बड़ी बड़ी जटाएं लटक रही, उनसे उनकी जटा उलझ गई, उनकी जटा और बरगद की जटा एक हो गई। अब बेचारे वो निकले, कहां जाएं, किधर जाएं, फंसे वहीं पर खड़े। एक बालक वहां से, अब ये क्या ने सोची कि अब मैं अपने हाथ से तो छुटाऊंगा नहीं, ये ठाकुर जी ने फांसी है मेरी जटा, तो जाने मोए फांसो है वो ही निकाले, जाने मेरी जटा फसाई है वो ही निकाले को। तो तब तक एक छुरा आयो, गैया चरातो भयो। अरे बाबा काय को ये फंसो पड़ो, खड़ो भयो है, अरे अपनी जटा निकाल यहां में से और चलो जा। बोले देख, ये कृष्ण ने मेरी जटा फसाई है, और जब तक कृष्ण नहीं आवे वो, तब तक मैं अपनी जटान को निकालूंगा नहीं, मैं अपने हाथ से नहीं निकालूंगा, जाने फसाई है वो ही आवे। बोले अजीब आदमी है, मैं निकाल दूं ना, या मैं चल मैं निकालूंगा। कहा हाथ मत लगाइयो मेरी जटान से, जब तक कृष्ण नहीं आवे वो तब तक मैं नहीं निकलने दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। ठाकुर जी प्रकट हो गए, बग्वाला में से ही प्रकट हो गए, बाहर आ गए, मोर मुकुट, बढ़िया घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी आंखें, कृष्ण वर्ण, बांसुरी बजाते हुए, करधनी पहने हुए, पीतांबर धारण करे हुए सामने प्रकट हो गए। ले आए गए मैं, अब देख, अब तो ठीक है ना, फिर ये भी सही करो, हाथ मत लगाइयो। अरे अभी कह रहे हो कि कृष्ण आवेंगे, वो छुड़ावेंगे, निकालेंगे, और अब कह रहे हो कि हाथ मत लगाइयो। बोले तुम कौन से कृष्ण हो? तो कौन से कृष्ण? कृष्ण भी दो चार है क्या? कि हाँ ये पता लगाना पड़ेगा हमें कि कृष्ण कौन से हैं। तुम देवकी नंदन हो कि यशोदा नंदन हो कि राधा रमण हो, कौन सी हो सो बताओ। बोले बड़ा जिद्दी है ये। तो बोले कि मैं राधा रमण हूं। कर राधा रमण, अब ऐसे नहीं काम चलेगा, बरसाने वाले राधा रमण हो, क्या तुम वृंदावन वाले हो, क्या तुम गिरिराज जी वाले हो, कौन से हो सो बताओ पहले। बोले तो कौन से चाहिए? क्या मोए तो वृषभान जी को दामाद चाहिए। क्या ठीक है। ठाकुर जी ने थोड़ा सा कुछ अपना मुकुट टुकुट सेट कियो, कुछ थोड़ा बहुत अदल बदल कर ली नहीं, और फिर खड़े हो गए कि मैं आए गए बरसाने वालों में, मैं वृषभान जी को दामाद हूं, घर जमाई। बोले ठीक है, लेकिन हाथ मत लगाइयो।
मेरी जटान से। क्या अजीब आदमी है ये तो। अभी भी मने कर रहे हो वहां से कि तुम अकेले क्यों आए। मैंने सुना है कि जब कभी भी वृषभान जी को जमाई कहीं भी जाए तो राधा रानी के संग जाए। वे कहां हैं? स्वामी जी कहां हैं? जब तक वो संग में नहीं आएंगी और जब तक दोनों लोग मिलकर के मेरी जटान को नहीं सुलझाओगे तब तक मैं नहीं सुलझाने दूंगा। अंत में ठाकुर जी ने राधा रानी को स्मरण किया, राधा रानी भी आई और फिर उनके जटान को खोलो। अब जटान को खोल करके जो ठाकुर जी ने देखो कि अब तो ये मुक्त हो गयो, मैंने झट से दोनों के चरणन को पकड़ लियो कि महाराज बस जीवन तो पूरा हो गया महाराज मेरो, बस खड़े रहो बस 2 मिनट के लिए। और ठाकुर जी के चरणारविंद में अपना सिर रख करके और प्राण वहीं छोड़ दिए। कि जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया, आपके चरणारविंद मिल गए और दोनों की मिल गई एक साथ। प्रेम की आग्रह का अर्थ ही अलग होता है। गोपियों का ये प्रेम का आग्रह है। भागवत में आता है, इसमें भवान शब्द आया है। भवान यही है ना? न खलु गोपिका नंदनो भवान। भवान का क्या मतलब हुआ? अग्निहोत्री जी बताइए, हैं क्या हुआ? ऐश्वर्यवान। वेरी वेरी बहुत अच्छा। भव, भव माने ऐश्वर्य। अरे नहीं भाई, ऐसे नहीं है। गोपियों की दृष्टि से क्यों नहीं देख रहे हो आप तो व्याकरण की दृष्टि से देखने लगे। भगवान का मतलब, अब कहते हैं कि प्रेम में आप शब्द का प्रयोग नहीं होता। प्रेम में आप शब्द का प्रयोग नहीं होता। और व्याकरण की दृष्टि से भगवान में का अर्थ होता है आप। होता है कि नहीं? तो ये भगवान शब्द क्यों बोल पड़ी है? ये तो तुम बोलती है, त्वाम विचिन्वते। त्वाम विचिन्वते बोलती, भवंतम विचिन्वते कहां बोलती है वो? तो त्वाम कहने वाली जो स्त्रियां हैं उन्होंने भगवान शब्द कैसे बोल दिया? अरे भगवान उदयीवान, फिर मिलाइए हिसाब। तो भ माने, भगण माने क्या होता है? भगण माने क्या होता है? भ माने नक्षत्रगण। और नक्षत्रों का जो स्वामी है वो कौन है? उडुपति कौन है? नक्षत्रों का स्वामी कौन है? चंद्रमा। तो भगवान माने चंद्रमा हो गया कि नहीं हो गया? भगवान, ठीक है ना? भ और वान, तो चंद्रमा हैं आप। और जैसे चंद्रमा उदय होता है वैसे आप उदय होते हो। तो महाराज चंद्रमा की तरह ही उदय हो जाओ। और आपकी तो आदत है कि जहां कहीं उदय होते हो तो चंद्रमा की तरह ही उदय होते हो। इन्हें मालूम है कितनी गहराई से जानती हैं। इनको मालूम महाराज, जब आपको जन्म हुआ है ना आपका, तब भी आपको चंद्रमा ही कहा गया है। निशीथे तम उद्भूते, दसम स्कंद के 3 अध्याय का 8वां श्लोक 3:1-8 याद है? निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशयः आविरासीत् यथा प्राच्याम दिशीन्दुरिव पुष्कल। ऐसे भगवान प्रकट हुए हैं। आविरासीद ऐसे प्रकट हुए हैं जैसे प्राची दिशा में, पूर्व दिशा में जिस प्रकार से चंद्रमा प्रकट हो जाता है। तो महाराज आप प्रकट क्यों नहीं हो रहे हो? आप जन्म लिया है आपने,
आप प्रकट हो जाओ महाराज, हमें सब कुछ मालूम है, जैसे आप पहले प्रकट हुए हो ऐसे ही अब हमसे छिप गए हो, फिर से आ जाओ, वापस आ जाओ, हम आपके दर्शन करना चाहते हैं। एक मुझे गजल बहुत अच्छी लगती है, अब है तो वो सांसारिक, लेकिन मैंने आपको बताया है कि गोपी गीत में कोई भी ऐसा फिल्मी गाना नहीं है, प्रेम गीत, जो समाहित न हो। संसार के साहित्य में कोई भी ऐसा गीत नहीं है, प्रेम गीत नहीं है, लव सॉन्ग नहीं है, जो गोपी गीत के भीतर ना आता हो। गोपी गीत सेमाइनल है। सेमाइनल का मतलब है बीज स्वरूप है। संसार में जितने भी गीत बने हैं, प्रेम गीत, वो सब गोपी गीत के अंतर्भुक्त हैं। तो एक आप लोगों ने गजल सुनी होगी, मालूम नहीं है आप लोगों में से कोई गजल प्रेम है किसी में नहीं है, लेकिन वो उर्दू की गजल है और बहुत प्रसिद्ध है। वो अहमद फराज एक कवि हुए हैं, बहुत बड़े उर्दू के शायर, और ये मेहंदी हसन वगैरह बड़े बड़े गायकों ने इस गजल को गाया है, और मैं बहुत दिनों से इसको सुनता आ रहा हूं। मुझे ये गजल में गोपी गीत दिखाई देता है, और बहुत गहराई से गोपी गीत दिखाई देता है। मैं गजल गा नहीं पाता हूं, मैं बस केवल पढ़ के सुन रहा हूं। रंजिश ही सही, प्रेमी प्रेमिका से या प्रेमी प्रेमिका प्रेमी से कहती है कि मान लिया कि आप मुझसे नाराज हो, मान लिया कि आप मुझसे रंजिश रखते हो, आप मुझसे नाराज हो, रंजिश रखते हो, दुश्मनी रखते हो, शत्रुता रखते हो, कोई बात नहीं, रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आ तो दिल दुखाओ, आ तो जाओ कम से कम। गोपियों का भाव समझ में आ रहा है आपको इसमें? रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ जाओ, तुम्हें तो जाना ही है, बार बार छोड़ोगे, लेकिन मुझे छोड़ने के लिए तो आओ। पहले से मरासिम न सही, पहले से मरासिम न सही, फिर भी कभी तो कोई बात नहीं है। पहले की तरह से तुम मुझसे संबंध नहीं रखना चाहते हो, मरासिम माने संबंध, रस्म से बना है, रस्म शब्द से मरासिम। यदि मुझसे कोई संबंध नहीं रखना चाहते हो पहले से, तो कोई बात नहीं है, पहले की तरह मत रखो कोई संबंध। रस्म रहे दुनिया ही निभाने के लिए आ, अरे दुनिया की रस्म निभाने के लिए आ जाओ। विश्वगुप्त जो आपका काम है वही करने के लिए आ जाओ। आप विश्व की रक्षा करने का काम है आपका। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, अरे कम से कम इसीलिए आ जाओ। यदि तुम मुझे साधु समझते हो तो आ जाओ, परित्राणाय। और यदि हमें दुष्कृताम दुष्ट समझते हो तो भी आना पड़ेगा, क्योंकि दुष्टों को मारने के लिए, बताओ, रावण को मारने के लिए लंका तक पहुंच गए कि नहीं? तो जब रावण को मारने के लिए लंका तक पहुंच सकते हो, तो मेरे पास नहीं आ सकते हो क्या? मैं क्या साधु हूं तो आना पड़ेगा, और दुष्ट हूं तो आना पड़ेगा। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो मरास, पहले से मरासिम न सही, फिर भी कभी तो रस्मों रहे दुनिया निभाने के लिए आ। किस किस को बताएंगे, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम? अब कोई पूछेगा कि हमें ठाकुर जी छोड़ करके क्यों चले गए, किस किस को बताएंगे हम? तो मुझसे खफा है तो जमाने के लिए आ, तो मुझसे खफा है तो जमाने के लिए आ। अरे कम से कम समाज के लिए ही आ जाओ, हाथ हो जाओ। कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख।
हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि भाव यूनिवर्सल है, सार्वभौम है, विचार सार्वभौम है, सर्वत्र अभिव्यक्ति एक ही है, प्रेम की अभिव्यक्ति है। और प्रेम की अभिव्यक्ति में कभी कभी कुछ विपरीत भाषा भी होती है। ये गोपियों की भाषा विपरीत भाषा है। गोपियों ने भगवान को अणो रणीयान महतो महीयान माना है। ईश्वर में विरोधाभास ईश्वर का सबसे बड़ा लक्षण है। ईश्वर को किसी एक लक्षण से आप प्रकट नहीं कर सकते। गजेंद्र मोक्ष में गजेंद्र कहता है, सवई न देवासुर मर्त्य तिर्यंग न स्त्री न षंढो न पुमान न जंतु नायम गुणः कर्म न सन्न चासन निषेध शेषो जयताद अशेष। ये ईश्वर की ईश्वरता है और हमारे से एकदम भिन्न हो जाता है ईश्वर। हम अपने को जब ईश्वर से तुलना करें और ईश्वर की क्षमता को, ईश्वर की महत्ता को समझने की कोशिश करें तो हमको समझ में आ जाएगा कि हम ईश्वर की महत्ता को इसलिए प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि हम में विरोधाभास नहीं है। विरोधाभास का मतलब भी अजीब है। एट द सेम टाइम विरोधाभास जीवन में तो हो सकता है। एक व्यक्ति एक प्रकार का हो सकता है और ठीक उसके विपरीत प्रकार का व्यक्ति अपने अंतिम समय पर भी हो सकता है। वाल्मीकि जी जो थे वो प्रारंभ में बहुत बड़े दस्यु थे, लेकिन इसके बाद में वो परम भक्त हो गए। जगाई मधाई जो है उनका परम पवित्र हो गए। वो ये तो संभव देखा गया है विरोधाभास जीवन में। लेकिन एट द सेम टाइम, एट द सेम प्लेस विरोधाभास की उपस्थिति सिद्ध करती है कि यही ईश्वर है। आप राधा श्याम शक्ति मंदिर में बैठे हुए हैं, आप घर पर नहीं हैं, लेकिन ईश्वर के लिए मत कहना ये बात कि वो राधा श्याम शक्ति मंदिर में है, वो घर पर नहीं है, वो मंदिर में नहीं है, वो इसके दिल में नहीं है, उसके दिल में नहीं है। आप नहीं कह सकते। और यही ईश्वर की सबसे बड़ी शक्ति है और यही ईश्वर की सबसे बड़ी कमजोरी भी है। और इसी कमजोरी के कारण भगवान को गोपियों से कहना पड़ा कि गोपियों मुझे क्षमा कर दो, न पा रहे हम निर्वध्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापिवा यामा भजन दुर्जर गेह श्रृंखला संवृश्य तद्वा प्रतियातु साधुना। हे गोपियों, तुमसे मैं बहुत छोटा हूं, मैं तुम्हारे प्रेम का कर्जा उतार नहीं सकता। तुम्हारे प्रेम का कर्ज उतारना मेरे लिए संभव नहीं है। क्यों? क्यों? जितनी शक्ति तुम में है उतनी मुझ में नहीं है। जिस सर्वशक्तिमान ईश्वर को अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, जिसको कहा गया है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, वो कृष्ण गोपियों से कहता है, हे गोपियों तुम मेरे ऊपर दया करो और किसी प्रकार से हमें अपने कर्ज से मुक्ति दे दो। हम आपसे ऋण मुक्त होना चाहते हैं और हम जानते हैं ऋण मुक्त हम नहीं हो पाएंगे। तुम चाहो तो माफ कर दो, नहीं चाहो तो मत माफ करो। तुमने जो किया है वो मैं नहीं कर सकता। ईश्वर के बारे में कहा जाता है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था। उस ईश्वर का ये वेदांत सूत्र भी यहां पर जाकर के नष्ट हो गया। ईश्वर कहता है कर्तुम अकर्तुम, ईश्वर के बारे में कहा जाता है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था। ही कैन डू, ही कैन अनडू, ही कैन अदरवाइज डू। ही कैन, ही कैन। कभी भी ईश्वर के लिए कैनॉट नहीं लग सकता। ईश्वर के लिए ही कांट शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता। ईश्वर ऐसा नहीं कर सकता। ईश्वर को कहना पड़ा न पा रहे हम,
निर्वद्य संयोजाम सुसाधु कृत्यम विबुधायुषा विवाह। तुमने मुझे प्रेम किया है और जिस तरह से तुमने मुझे प्रेम किया है उतना उस प्रकार से मैं प्रेम करने में अशक्त हूं, अक्षम हूं, असमर्थ हूं। क्यों? तुमने घर छोड़ा, मैं घर नहीं छोड़ सकता, क्योंकि जिस दिन मैं घर छोड़ दूंगा उस दिन ये पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। क्योंकि मैं तो कण कण में, परमाणु परमाणु में, हृदय हृदय में रहने वाला हूं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। और जिस दिन ईश्वर घर छोड़ देगा उस दिन एक भी प्राणी इस संसार में बचेगा नहीं। गोपियां अपने घर से बाहर निकल सकती हैं, ईश्वर अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता। आगे नहीं निकल सकता। बैठ करके डायरी में नोट करना कि क्या क्या काम ईश्वर नहीं कर सकता है। ईश्वर की कमजोरियां नोट करना, मजा आएगा कि ईश्वर में कुछ कमजोरियां भी हैं। ईश्वर की जो शक्तियां हैं, ही इज प्रेजेंट हियर, ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर। बात सही है ना? वो यदि अच्छा है, वो उसमें समस्त साधुताएं हैं, उसी में समस्त दुष्टताएं भी हैं। जितना धर्म है ईश्वर में उतना ही अधर्म भी है ईश्वर में। जितना कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है जो ईश्वर से बाहर हो। जब पुण्य है ईश्वर में तो पाप क्या बाहर चला जाएगा? यदि ईश्वर छोटा होता, सीमित होता तो पाप बाहर होता। यदि पाप का एग्जिस्टेंस ईश्वर से बाहर है, वो अस्तित्व यदि ईश्वर को वो बाहर चला जाता है, वो क्या पाप ईश्वर को आउटसोर्स कर सकता है? क्या नहीं कर सकता। इसलिए ईश्वर का अंग है पाप, ईश्वर का अंग है पुण्य, ईश्वर का अंग है दैत्य, ईश्वर का अंग है देवता, ईश्वर का अंग है शुभ, ईश्वर का अंग है अशुभ, ईश्वर का अंग है मंगल, ईश्वर का अंग है अमंगल। अर्थात कुछ भी ऐसा नहीं है यत् किंचित जगत्याम जगत ईशावास्यमिदं सर्वम्, यत् किंचित जगत्याम जगत। तो फिर बताओ, इस जगत में जो कुछ भी दोष है, जो पाप है, जो दुष्टता है, जो अपराध है, वो क्या ईश्वर में नहीं है? हम लोगों में, हम लोग अलग प्रकार के हैं। हम लोग निशक्तिक हैं, हम लोग कमजोर हैं, अशक्त हैं। और इसीलिए हम लोगों की जो कमजोरी है वो हमारी ताकत है, और ईश्वर की जो सर्वशक्तिमत्ता है वही उसकी कमजोरी है। यही विरोधाभास है। और इसी बात पर गोपियां जो हैं वो बड़े प्रेम से कहती हैं, न खलु गोपिका नंदनो भवान् अखिल देहिना अंतरात्मदृक् विघन सार्थितो विश्वगोप्तये सख उदेयवान् सात्वतां कुले। ठीक है ना? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि हरि बोल। श्री गुरुदेव भगवान की जय। नवल बिहारी तेरी आरती गा श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। श्री राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट माथे पे सोहे मोर मुकुट माथे पे सोहे। प्यारी वैशी मुनि मरे मोहे प्यारी वंशी मुनि मन मोहे। देख छवि में बलि बन जाऊं देख छवि में बल बलि जाऊं। श्री राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। श्री राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो सुख दुख जीवन साथ आप हो। उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं। श्री राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं। श्री राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री राधा नवल बिहारी